सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट अभी हाल ही में डिक्लेयर हुआ है और रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद बदायूं जनपद में बहुत सारे ऐसे स्कूल थे जिनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा। आज हम आए हैं डीपीएस स्कूल में, जो यहाँ के प्रिंसिपल मैम हैं। मैं उनसे ये जानूंगा कि आपका जो रिज़ल्ट रहा है, जो आपके बच्चे टॉप लेवल पर आए हैं, तो वो क्या वजह रही है कि आपके बच्चे इतने टॉप लेवल पर आ रहे हैं। डीपीएस स्कूल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि डीपीएस स्कूल का रिज़ल्ट बहुत ही टॉप लेवल का रहा है और मेरे साथ यहाँ की प्रिंसिपल मैम है, तो मैं उनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ कि आपका रिज़ल्ट हाई स्कूल या इंटर दोनों में बहुत अच्छा रहा है। तो मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, बदायूं, मैं शुभ्रा पांडे, प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल बदायूं। मैम, आपका हाई स्कूल का और इंटर का रिज़ल्ट बहुत ही टॉप लेवल का रहा है, ये क्या वजह है कि आपके बच्चे इतने टॉप पे जा रहे हैं? सर, इसमें टीचर्स, बच्चे और पेरेंट्स, इन सबके सहयोग से ये रिजल्ट पॉसिबल हो पाया है। जब हम लोग मिल करके एक साथ काम करते, बच्चे हों, चाहे पेरेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, तभी किसी भी स्कूल में इस तरीके का रिजल्ट पॉसिबल हो पाता है। इसमें से अगर एक भी पिलर कमज़ोर हो जाए तो आपको इस तरीके का रिजल्ट देने में परेशानी जाएगी। पर भगवान की दया से हमारे यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, टीचर्स हैं, सभी बहुत कोऑपरेटिव हैं और इसकी वजह से हम लोग तीसरे साल लगातार बेहतर रिजल्ट दे पाएँ। यही बात क्लास 12th के लिए भी एप्लीकेबल है, जहाँ पर ये हमारा पहला रिजल्ट था और पहले ही साल में हमने साइंस स्ट्रीम में जिले का टॉपर दिया। उत्कर्ष भारती, जो कि यहाँ जिले के टॉपर हैं, वो हमने अपने स्कूल से ही दिए। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम इसी तरीके का बेहतर रिजल्ट देते रहेंगे। मैम, जैसा कि आपने बताया कि पहली साल आपका इंटर का था जी, और पहली साल में आपने टॉप पे दिया है अपने स्कूल का बच्चा जी। तो ऐसा क्या वजह रही कि पहली साल में बच्चा टॉप पर आया? क्या यहाँ के जो टीचर्स हैं वो अपने बच्चे पे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं? ऐसा क्या करते हैं? सर देखिए, मैं बाकी स्कूलों के बारे में नहीं जानती क्योंकि आई एम न्यू फॉर दिस प्लेस। तो हम अपने स्कूल के बारे में ही जानते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ में बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अब वी आर डिवाइडिंग दैम इन डिफरेंट कैटेगरीज, लाइक सच्चों को हमने अलग अलग तरीके से सैलरी दिया है। मैम, एक चीज़ और बताइए, अगर हम ओवरऑल हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट की बात करें कि हाई स्कूल का रिजल्ट और इंटर का रिजल्ट लगभग कितने परसेंट रहा, ये और हाई स्कूल में 100% रिजल्ट था और 12th क्लास में भी 100% रिजल्ट था, एक बच्चे को छोड़ कर के। बाकी सारे बच्चों ने बहुत अच्छे नंबरों से अपने, एक बच्चा इसलिए छूटा क्योंकि वो एग्ज़ाम दे नहीं पाया था, तो उसको छोड़ करके बाकी सारा रिजल्ट 100% था दोनों क्लासेस में। देखिए, सुप्रा मैम बता रहे हैं कि हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट 100% रहा है। अच्छा मैम, पढ़ाई की तो बात रहती है कि बच्चे जब स्कूल आ रहे हैं तो पढ़ेंगे। पढ़ाई के अलावा अगर आपके स्कूल में कुछ अदर एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं, स्पोर्ट्स को लेकर या कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ को लेकर, तो क्या आप बच्चों को इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ कराते हैं? उसके बारे में बताएं। सर, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग समय समय पर अपने स्कूल में इंटर हाउस स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। हमेशा सारे बच्चों के लिए अपने स्कूल में स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कराते हैं। अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ उनको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे, हमने पीछे अभी एक क्रिकेट पिच भी तैयार करवाई है बच्चों को इंडोर क्रिकेट की प्रैक्टिस कराने के लिए। समर कैंप में अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें से कुछ ऐसे रहते हैं जो बच्चे के बौद्धिक लेवल के लिए रहते हैं, जो उसका विकास कर सके। कुछ ऐसे रहते हैं जो उनका मानसिक और शारीरिक विकास के लिए रहते हैं। डांस के लिए भी अलग तरीके के टीचर्स हैं, अलग एक्टिविटी कराई जाती है। म्यूज़िक के लिए भी अलग एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। हम लोग अपनी सुबह की मॉर्निंग प्रेयर में स्कूल कोयर बनाया हुआ है जिसमें सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है ताकि वो मंच पर आएँ और अपनी प्रतिभा दिखा पाएँ। और एक जो स्टेज फियर होता है उससे कहीं ना कहीं बच्चों को बाहर निकलने का मौका मिले। इसके अलावा डीपीएस में एक और सबसे खास बात रहती है कि ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डीपीएस हैं, हम लोगों के यहाँ पर इस तरीके से इंटर डीपीएस एक्टिविटी कराई जाती है। मतलब जिसमें पूरे इंडिया के डीपीएस उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। सबके अलग अलग जोन बने होते हैं। आप पहले उन जोन में पार्टिसिपेट करिए, उसमें क्वालिफाई करिए, क्वालिफाई करके फिर अगले राउंड पे जाइए।
जैसे अभी हमारे यहाँ पर डिबेट कंपटीशन हुआ था, हमारे यहाँ के 2 बच्चों ने नेशनल लेवल पे क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद वो नोएडा गए पार्टिसिपेट करने के लिए, वहाँ पे उनको कंसोलेशन प्राइजेस मिले। मगर ये बदायूं में रह के बदायूं के बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है जो कि हम उन्हें यहीं स्कूल में प्रोवाइड कराते हैं। देखिए डीपीएस स्कूल में पढ़ने के बाद एक बहुत अच्छी बात ये पता चली है मुझे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो डीपीएस है उनका सारे स्कूल से एक दूसरे से कंपटीशन रहता है हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कि आप एक दूसरे से कंपटीशन करिए और आगे बढ़िए। जैसा मैम बता रही हैं कि नोएडा में नेशनल लेवल पर डिबेट थी, वहाँ गए थे। अच्छा मैम, अगर हम अभी की बात कर रहे थे, अगर हम नेक्स्ट ईयर की बात करें, नेक्स्ट ईयर की फ्यूचर की आपकी क्या प्लान है? वैसे तो ये आप मुझे सबके सामने पूछ रहे हैं कि प्लानिंग क्या है। सभी स्कूल अपनी अपनी प्लानिंग करते हैं, मगर डिस्क्लोज कोई भी नहीं करता है। मगर फिर भी इस बार हमारा फोकस ये रहेगा कि अगले साल हम भी कोशिश करें कि डिस्ट्रिक्ट या जोनल लेवल पे अपने किसी न किसी बच्चे को फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे लेकर जाए, स्पेशली फॉर इंटर के लिए खास तौर से, सिर्फ एक स्ट्रीम में नहीं बल्कि तीनों स्ट्रीम। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इस बार हमारे यहाँ पर जो ह्यूमैनिटी का रिजल्ट है, शायद हो सकता है कि हम लोग उसमें जोनल टॉपर या आगे सीबीएसई के टॉपर के लिए हम लोग जा सकते हैं। जहाँ तक तैयारी का सवाल है तो फिर से मैं वही बात कहूँगी, तैयारी का तरीका सब बच्चों के लिए अलग अलग होगा, बिकॉज ऑल द 5 फिंगर्स नेवर बी सेम। तो आपको उन 5 उंगलियों को ध्यान में रख के तैयारी करवानी है। वी आर स्टिल इन मेकिंग ऑफ सम प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज। कुछ पे हम लोग अभी काम करना शुरू नहीं कर पाए, बट हमारी प्लानिंग में है कि हमको अगले साल अपना रिजल्ट और इससे बेहतर किस तरीके से बनाना है। हम इस पर अभी काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जुलाई के महीने से सारी चीज़ें शायद स्ट्रीमलाइंड हो जाएंगी और हम लोग उनके ऊपर काम करना चालू कर पाएंगे। मेरे साथ डीपीएस स्कूल की प्रिंसिपल शुभ्रा मैम है और वो बता रही हैं कि उनका रिजल्ट अच्छा रहा तो क्यों रहा और फ्यूचर इनकी प्लानिंग क्या है ये तो कोई नहीं बताता, लेकिन फिर भी मैम ने बताया कि वो तैयारी शुरू कर रही हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा तैयारी करेंगे जिससे कि इनके स्कूल के बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर टॉप करें। इनकी स्ट्रीम 3 स्ट्रीम बता रही थी मैम कि तीनों स्ट्रीम में टॉप करें या जोनल लेवल पर टॉप करें। और मेरी तरफ से भी इनको बेस्ट विशेष है डीपीएस स्कूल को कि इनके बच्चे जैसे अभी टॉप कर रहे हैं आने वाले टाइम पर और भी टॉप पर लेवल पर जाएं। डीपीएस स्कूल साइंस स्ट्रीम में जो बच्चा टॉप किया है उत्कर्ष भारती, वो मेरे साथ मौजूद है। उत्कर्ष भारती, मैं सीधा उस बच्चे से ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या उन्होंने सोचा था कि वो साइंस स्ट्रीम में टॉप करेंगे। उत्कर्ष, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपको लगता था कि आप टॉप करेंगे? नहीं, मतलब मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, बट मैंने ये सोचा था कि मैं जितना भी पढ़ सकूंगा उतना अपना बेस्ट दूंगा। और मैं टॉप का तो नहीं सोचा था, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि गुड मार्क्स तो आएंगे। देखिए सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा सोचा कि गुड मार्क्स आएंगे और बच्चे ने टॉप किया है। अच्छा, लगभग अगर पढ़ाई की हम बात करें तो कितने घंटे की मेहनत है कि आपने टॉप किया है? अगर मैं स्कूल में 6 to 7 आवर्स स्कूल का टाइम है, उसके बाद 4 to 5 आवर्स अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं तो सही रहता है मेरे हिसाब से। 4 to 5 आवर्स। अच्छा, यहाँ के अगर स्टाफ की बात करें, टीचर्स की बात करें, टीचर्स का कितना सपोर्ट रहा? टीचर्स का सबसे ज़्यादा सपोर्ट, टीचर्स की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे हर डाउट्स को क्लियर करने में मदद की और पर्सनल लेवल पे भी मदद की, क्योंकि सर ने सब बच्चों से कहा था कि अगर कोई भी डाउट हो तो आप रात के 12 बजे भी मतलब कॉल कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा सपोर्ट था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उत्कर्ष बता रहे हैं कि यहाँ के स्टाफ के पूरी तरह से छूट थी, अगर रात के 12 बजे भी उनको कहीं डाउट हो रहा है तो वो कॉल से कर सकते हैं। अच्छा, अगर स्टाफ की तो बात हो गई जो यहाँ के टीचर्स की, इसके अलावा घर का जो माहौल रहता है, घर के आपके मम्मी पापा भाई बहन, उनका कितना सपोर्ट है? उनका ही बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरे को। मतलब एक साइलेंट एनवायरनमेंट मिला घर पे, जिससे मैं फोकस कर सकूं अपनी पढ़ाई पे, और ज़्यादा कोई प्रेशर भी नहीं था कि मतलब तुम्हें ऐसा करना है, क्योंकि उनको पता था कि बच्चा मतलब मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ सीखेगा। अच्छा, आने वाले टाइम में इंटर आपने कर लिया है, आगे क्या प्लानिंग है? सर, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहता हूँ और जेई फोकस है मेरा। देखिए, ये मेरे साथ उत्कर्ष भारती है, उन्होंने साइंस स्ट्रीम में टॉप किया है। कह रहे हैं कि मैं आने वाले टाइम में इंजीनियर बनने के
मेरा वो है कि मैं इंजीनियर बनूं और उसी की ये तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आप स्कूल और घर ये सारी चीज़ को कैसे मैनेज करते थे कि आप स्कूल से जब घर जा रहे हैं तो घर क्या जाते ही पढ़ाई शुरू कर देते थे या कुछ टाइम लेते थे, कैसा क्या रहता था? थोड़ा सा जो आप बच्चे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, थोड़ा उनको बताओ। स्कूल के जाने के बाद मैं हाफ या 1.5 आवर का ब्रेक लेता था, उसमें लंच और थोड़ा रेस्ट। उसके बाद मैं अपना होमवर्क जो मतलब उस दिन पढ़ाया गया है स्कूल में उसको रिवाइज करने की कोशिश करता था। उसके बाद जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता था। और ऐसे ही मतलब 4 से 5 घंटे मैं अपना सेल्फ स्टडी के लिए निकाल दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के जो हाई स्कूल के टॉपर्स बच्चे हैं, जो यहाँ पर हाई स्कूल में जिन्होंने टॉप किया 90% से ऊपर जो बच्चे आए हैं, वो सारे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। मैंने स्टाफ से बात की थी, अब मैं सीधा बच्चों से बात करूँगा। आपका नाम क्या है? माय नेम इज पलक। आपके कितने % नंबर आए? 96.8। अच्छा, आपके टीचर्स ने ऐसा क्या पढ़ाया कि आपके इतने ज़्यादा नंबर आए? यहाँ डीपीएस में सारे टीचर्स हमको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते हैं और प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स देते हैं, जिससे हम उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट से, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उसको टैकल कर सकते हैं। देखिए, टीचर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है उनके बच्चों के लिए, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि उनके जो टीचर्स हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आपका नाम क्या है? पुजारी अजमेरा, और मेरे 10th में 97.6% आए हैं। 97.6, देखिए बहुत अच्छा परसेंटेज है। अच्छा, आपने स्कूल के अलावा घर पर कितने घंटे मेहनत की कि आपके इतने ज़्यादा नंबर आए? मैं ज़्यादा सेल्फ स्टडी तो नहीं कर पाती थी, बट मैं 4 घंटे तो डेली देती थी। 4 घंटे में इतने ज़्यादा नंबर? प्रोडक्टिविटी लर्निंग होनी चाहिए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनन्या गुप्ता है और मेरी 95.2% आई। अच्छा, आपने कितनी मेहनत करी है कि आपके इतने ज़्यादा नंबर आए? मैं घर पर 4 से 5 घंटे पढ़ती थी और स्कूल में रेगुलर थी। स्कूल में रेगुलर थी। देखिए, स्कूल में रेगुलर आना ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा और भी बच्चे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरोही करके, और मेरे 10th में 96.2% है। 96.2%। आपने कितनी मेहनत की जिससे कि आपके इतने % है? मेरी प्रोडक्टिविटी मोस्टली सुबह उठकर होती थी, तो मैं सुबह अराउंड 6 to 7 o'clock AM उठती थी, अराउंड फिर 5 to 6 आवर्स पढ़ के मैं अपना रेगुलर स्कूल भी तो जाना होता था, सो दैट्स व्हाई मोर देन इनफ है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा एक चीज़ मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल सोशल मीडिया बच्चे बहुत यूज़ करते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे बहुत ज़्यादा घंटे सोशल मीडिया पे अपना वक्त बिताते हैं। क्या आप लोगों ने सोशल मीडिया इस टाइम पे यूज़ किया था? देखिए, सोशल मीडिया इन्होंने यूज़ नहीं किया था, लेकिन आजकल के बच्चे क्या, उनको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये ट्विटर, ये सब चीज़ें चाहिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम कविरल कुमार है। मेरी 96.4% आई। 96.4%। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई की और जो यहाँ का स्टाफ था, जो है कि टीचर्स से, उनका कितना सपोर्ट रहा? मैंने रोज़ 3 घंटे पढ़ाई की और सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हर कॉन्सेप्ट समझाते थे, PY की यूज कराते थे, इसलिए 80% आई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक रस्तोगी और मेरी 97% आई है। 97%। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई की? मैंने 2 से 3 घंटा रोज पढ़ाई की थी और स्कूल में रेगुलर था। 2 से 3 घंटे पढ़ाई में 97। अगर मुझे लगता है कि आप 4-6 घंटे पढ़ते तो शायद और ज़्यादा नंबर आते। आ सकते थे, पर 2-3 घंटे पढ़ने के बाद वो मुझे समझ आ जाता था, मतलब कैच जल्दी कर लेता था मैं 2-3 घंटे में। अच्छा, ये देखिए सारे बच्चे ये हाई स्कूल्स के टॉपर हैं, किसी की 97 है, किसी की 96 है, 94 है, 95, ये सारे % बच्चे हैं। अच्छा, अब आपने हाई स्कूल पास कर लिया है, 11th में आप लोग आ गए हैं, तो 11th के लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? 11th के लिए जैसा स्कूल से इंस्ट्रक्शन मिल रहा है हम वैसा ही कर रहे हैं, और मैंने मेडिकल फील्ड में जाने के लिए PC भी लिए है। मेडिकल फील्ड में लाने की। अच्छा, आप अगर सब लोगों से मैं पूछूं, आप सब लोगों के आगे क्या प्लानिंग है फ्यूचर? आपने PCM लिया है, PCB लिया, क्या लिया? आप सब लोग बताइए। मैंने PCM लिया है। मैंने भी PCB ली है। PCB, देखिए सबका अपना अपना रुझान रहता है, अपना अपना तरीका है, किसी को मेडिकल लाइन में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, और ये सारे जो बच्चे हैं ये टॉपर्स हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल
CBSE का जो रिज़ल्ट आया है दिल्ली पब्लिक स्कूल का, वो बहुत ही टॉप लेवल का रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट अच्छा आना, तो रिज़ल्ट अच्छा क्यों आता है? क्योंकि वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, वो अच्छा बच्चों के लिए पढ़ाई देते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, तभी बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा आता है। मेरे साथ उस स्कूल के कुछ स्टाफ के लोग हैं जो टॉप लेवल के हैं, जो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा क्या पढ़ाया कि उनके बच्चे टॉप लेवल पर आए हैं। इंटर का जो इनका बच्चा है वो एक स्ट्रीम में डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा है, तो ऐसा क्या रहा कि उनका बच्चा इंटर का जो रिजल्ट था इनका पहली बार में था और पहली बार में टॉप आया। मेरे साथ यहाँ स्टाफ में कुछ लोग हैं। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम है शिल्पा राणा। शिल्पा मैम, जैसा कि आपके जो रिजल्ट रहा है जी। हाई स्कूल और इंटर का, वो लगभग 100% रहा है, लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले इंटर के बच्चों की। इंटर का जो आपका एक बच्चा है उत्कर्ष भारती, वो टॉप आया है, तो ऐसा क्या रहा, आपने क्या पढ़ाया उसको? सर देखिए, उत्कर्ष की भी मेहनत थी, टीचर्स की भी थी, टाइम मैनेजमेंट, बच्चे ने अपना डिवोशन दिया, किसी भी सब्जेक्ट को निम्न नहीं समझते हुए हर सब्जेक्ट का इक्वल मैनेजमेंट उसने टाइम को देते हुए काम किया। तो ये उसके लिए अच्छा था कि अगर आप देखेंगे तो वो साइंस स्ट्रीम का बच्चा है, पर उसने इंग्लिश को भी उतना ही महत्व देते हुए पढ़ाई करी है जितना उसने फिजिक्स को दी है, केमिस्ट्री को दी है। तो उससे उसकी ओवरऑल परसेंटेज में एक बड़ा अचीवमेंट हमें दिखा, तो ये उसके ऊपर भी क्रेडिट है। और टीचर्स की साइड से ये था कि टीचर्स ने अपनी साइड से बेस्ट दिया, उसको बुक्स के साथ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करी, बच्चों को एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखा जहाँ पे बच्चा कुछ भी पूछ सकता है टीचर से आके बिना हेजिटेशन के, क्वेरीज क्लियर कर सकता है। तो ये एक बॉन्ड था टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो एज अ सक्सेस हमें देखने को मिल रहा है। शिल्पा मैम बता रही है कि एक बच्चे के साथ और स्टूडेंट का दोनों का एक बॉन्ड है कि बच्चा अगर उसे किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो तुरंत आकर टीचर से पूछ सकता है, कहीं किसी तरह का हेजिटेशन नहीं था। मेरे साथ एक मैम और हैं, उनसे भी ये जानने की कोशिश करता हूँ। मैम, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम जया है। जया मैम, जैसे कि हाई स्कूल के भी बच्चे आपके टॉप आए हैं, तो शिल्पा मैम बता रही थी इंटर के बच्चे के लिए, आप हाई स्कूल के लिए बताइए, हाई स्कूल के बच्चों को आपने क्या किया? जैसे कहते हैं ना, आम भाषा में अगर कहे, घर के लोग कहते हैं कि अरे तू पढ़ नहीं रहा, कुछ ऐसा कर कि घोल के पी ले, तो ऐसा क्या आपने बच्चों को घोल के पिला दिया कि बच्चे टॉप आए? सर, हमने आजकल जो CBSE पैटर्न फॉलो कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर कर रहा है, तो हम प्रैक्टिस ही बच्चों को इस तरह से करवाते हैं जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस कवर अप हो जाए, तो हमने वो उस पर ज़्यादा फोकस किया। और इसके साथ साथ फ्रेंडली एटमॉस्फेयर अगेन, ताकि बच्चा जो है वो हेजिटेट ना हो और अपने कोई भी डाउट, किसी भी तरह के डाउट को आकर के हमसे पूछ पाए। अच्छा, तो मैम जैसे आपने भी कहा कि बच्चा हेजिटेट है, तो आप ऐसा क्या करते हैं कि बच्चे का जो हेजिटेशन है वो बिल्कुल दूर हो जाता है? सर, हम लोग ना बच्चों के संग एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा CBSE में कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं है और आज का वो टाइम भी नहीं है पहले की तरह जहाँ शिक्षक को देखते ही विद्यार्थी भाग जाता था या देखता था। आज के टाइम पे उन्होंने लिमिट ली है कि बच्चा अगर कुछ डर रहा है तो वो अपने टीचर से इतना होता है कि वो पूछ सकता है। उसके अंदर एक बचपन से ये डाला जा रहा है छोटे से कि वो बोलना सीखे, जितना बोलेगा, जितना पूछेगा, उतना हम उसे बता पाएंगे। अगर बच्चा मन में बात रखेगा तो वहाँ पे उसकी वो बात मन की रह जाएगी। बट यहाँ पे ये अच्छी बात है, आजकल के बच्चे अपनी हर बात को रख पा रहे हैं, तभी हम उनको सलाह दे पा रहे हैं, तो वो एक टीचर के लिए काम आसान हो रहा है, क्योंकि बच्चे आजकल के हमारे बहुत अच्छे हैं, वो पूछते हैं कुछ भी गड़बड़ी होती है तो। देखिए, शिल्पा मैम बता रहे हैं कि आजकल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा एडवांस है, उनको दिल में भी ये कहीं नहीं रहता है कि मैं अपनी मैम से जाकर नहीं पूछूं, वो भी पूछते हैं। अच्छा जया मैम, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो देखिए सेकंड क्लास का हो, थर्ड का हो, 6th का हो, इंटर का हो, किसी भी क्लास के बच्चे हो, एक टाइम था कि बच्चे डरते थे टीचर्स से, तो क्या आपको जितना भी टाइम हो गया है स्कूल में, क्या आपको ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे अपने टीचर्स से डरते हैं? सर, बच्चों का डरना और एक बाउंड्रीज मेंटेन करने में फ़र्क होता है, और अगर बच्चा डरेगा तो वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। अगर हमें क्लास को इंटरेक्टिव बनाना है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देना है, तो हम कोशिश ये करें कि 2 वे कम्युनिकेशन हो, यानी कि बच्चा भी हमसे क्वेश्चन पूछ पाए और हम भी उसके जवाब दे पाए, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास जब होता है तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। देखिए, मैम बता रही है इंटरेक्टिव अगर क्लास होती है तो ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, और आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि हम अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें और
पढ़ाई करने के बाद हम भी टॉप लेवल पर जाएं। मेरे साथ DPS स्कूल के स्टाफ थे, इसके अलावा कुछ स्टाफ और भी हैं। मैं उनसे भी ये जानने की कोशिश करूँगा कि वो बच्चों को किस मेथड से पढ़ाई कराते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल, बदायूं का दिल्ली पब्लिक स्कूल है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ के स्टाफ में कुछ टीचर्स मौजूद हैं। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करूँगा कि उनके बच्चों को वो क्या ऐसा पढ़ाई में, क्या ऐसा मेथड उनका रहता है पढ़ाने का कि उनके बच्चे इतनी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव शर्मा है। गौरव जी, जैसा कि आपके बच्चे टॉप आए हैं, तो आपने ऐसा क्या पढ़ाया, और इसके साथ साथ आप अपना सब्जेक्ट भी बताइए, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं यहाँ फिजिक्स पढ़ाता हूँ और साइंस में स्पेशली हम लोग ये ध्यान देते हैं कि बच्चों को छोटे छोटे टास्क दिए जाएँ। रोज़ का या 2 दिन का 3 दिन का टास्क दिया जाए, कुछ उन्हें इम्पोर्टेंट सवाल भी दिए जाए और बार बार ग्राफ की और जो पिछले साल भी क्वेश्चंस आए हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई है, जिससे कि उनको आगे के समय में आसानी हो जाए। देखिए, छोटे छोटे टास्क, फिजिक्स के गौरव सर हैं, वो बताएं कि हम बच्चों को छोटे छोटे टास्क देते हैं जिससे उनको पढ़ने में आसानी रहे। अच्छा गौरव जी, आपके यहाँ का एक बच्चा टॉप किया है, वो साइंस स्ट्रीम में है और भी साइंस के उत्तर है, तो ऐसा क्या रहा कि बच्चा टॉप कर गया? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो बच्चा गुड लिसनर है। मीन्स वो टीचर की बताई हुई छोटी छोटी बातों को भी सुनता है और समझता है। तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो साइंस हो, कला हो, कॉमर्स हो, वही बच्चा अच्छा कर सकता है जो गुड लिसनर है। अगर कोई बच्चा हमारी सारी बातें समझेगा, सुनेगा, तभी उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैच कर सकता है। और जो बच्चे सारी बातों को ध्यान से नहीं सुनते हैं, उनके नंबर फिर कुछ कम रह जाते हैं। देखिए, गौरव बता रहे हैं कि बच्चों को उनकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। इसके साथ मेरे साथ एक सर और हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर अरविंद वर्मा। अरविंद जी, आप किस सब्जेक्ट के टीचर? सर मैं यहाँ पे सोशल साइंस का टीचर हूँ। सोशल साइंस। देखिए, अरविंद जी हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आजकल के जो बच्चे हैं, क्या आपकी बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको सीखने की उनमें ललक कितनी है? सर, जैसे कि हम लोग को ज्ञात है कि हम ये मॉडर्न एरा चल रहा है, पूरा टेक्निकल एरा चल रहा है, और यहाँ पर बच्चों को बांधने का थोड़ा समस्या करता है। और जहाँ तक बात होती है सर हिस्ट्री की, तो बस शुरुआत से बच्चों को थोड़ी सी बोरिंग लगना शुरू करती है। तो कहीं ना कहीं हमने प्रयास किया है कि हम उसमें कुछ क्लाउड मेथड के साथ या कुछ ऐसा इंटरेक्टिव होकर पढ़ाएं कि हिस्ट्री बच्चों को बहुत अच्छी लगे, उससे मज़ा आए हिस्ट्री पढ़ते हैं सर। ठीक है। और अभी इस साल जो 10th का जो एवरेज रिजल्ट आया सर, वो 94% आया है। देखिए, 10th का जो रिजल्ट है 94% सर बताना है क्लास एवरेज। अच्छा अरविंद जी, ये बताइए कि सोशल साइंस जो आप पढ़ाते हैं, जी सर, कभी कभी बच्चे सोशल साइंस को बहुत इजीली लेते हैं कि अरे ऐसा ही है, क्योंकि उनके लिए साइंस, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है वो भी हार्ड है और आप बच्चों को कुछ बहुत ही इजीली पढ़ा सकते हैं? सर देखिएगा, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है और हम किसी भी सब्जेक्ट को हम लोग माइनर नहीं समझ सकते हैं। एक्चुअली सर मेन सब्जेक्ट्स आपके 3 होते हैं SBC में, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। 3 सब्जेक्ट अपने 4 सब्जेक्ट होते हैं, बाकी 2 एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, बच्चों को थोड़ा सा भय ये रहेगा कि बच्चों को ये रहता है ना कि हम लोग को नीट करना है, IIT करना है, तो हम सोशल साइंस की तरफ इतना नहीं जाए। बट सर अब पूरा एरा चेंज हो चुका है कि बच्चे अब जागरूक हो चुके हैं। अब उन्हें पता है कि आगे हमें और जैसे सिविल सर्विसेज है और बाकी हमें सोशल साइंस की बहुत ज़्यादा पड़ेगी। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ कुमार शर्मा है। अच्छा ऋषभ जी, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं कॉमर्शियल आर्ट सब्जेक्ट है मेरा, मैं कॉमर्शियल आर्ट पढ़ाता हूँ। अच्छा, इस सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों को आप क्या इजीली किस तरह से पढ़ाते हैं कि बच्चों को जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आए? देखिए, मेरे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल भी है, 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल भी है, 30 मार्क्स की थ्योरी भी है। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो स्टेप बाय स्टेप हम उसको स्केचिंग करवाना और सारा कलरिंग वगैरह करवाना, ये सारा हम स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं। और कोई भी हेजिटेशन अगर बच्चे को होती है तो हम 24 आवर हमने बोला हुआ है बच्चे से कि जब भी आपको नीड हो तब आप हमें कॉल कर सकते हैं। और स्कूल में जब तक बच्चा है तब तक वो किसी भी समय हमें कांटेक्ट कर सकता है, किसी भी समय हमसे मिल सकता है, मेरे डिपार्टमेंट में आकर मिल सकता है, मुझसे सीख सकता है। कहीं पर भी अगर कोई डाउट हो तो वो अपना डाउट क्लियर कर सकता है। अच्छा, ये सारी पढ़ाई की बात हो रही है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि आजकल के जो बच्चे हैं, अगर उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, एक वक्त था कि जब टीचर्स बच्चों को मारते थे और बहुत ज़्यादा मारते थे, लेकिन वो आजकल सब खत्म हो गया है। अगर फिर भी कोई ऐसा बच्चा है
जो नहीं सीख रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर उसको आप लोग किस तरह से समझाते हैं, थोड़ा सा ये बताएं। सर उसके लिए तो हम उससे भी कहते हैं कि आप बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार रखें, बिल्कुल फ्रेंडली हम उसके साथ हो जाते हैं, बट उसे भटकने नहीं देते हैं कि किसी भी क्षेत्र में वो भटके नहीं, और हर डाउट उसके क्लियर हो को मतलब उसे जो जहाँ पर भी कोई दिक्कत आ रही है वो हमसे बिल्कुल बेझिझक पूछ सकता है बिना डरे, क्योंकि कॉर्पोरल पनिशमेंट बोला हुआ है तो मतलब पनिशमेंट तो उसे देना ही नहीं है, मतलब उसे पनिशमेंट की जगह उसे सिखाना है हमारे लिए, वो किस तरीके से सीखना है बस हम उस पर फोकस करते रहते हैं कि किस तरीके से हम उसे सिखा पाएँ। मेरे साथ डीपीएस स्कूल के ऋषभ, अरविंद और गौरव सर थे, ये बता रहे थे कि वो अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं, और जब पनिशमेंट की बात आई थी तो ऋषभ जी बता रहे हैं कि बच्चों को पनिशमेंट हम नहीं दे सकते, आजकल के बच्चों को पनिश नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको पढ़ाने का तरीका है उसको हम चेंज कर सकते हैं कि उनको हम इजीली किस तरह से बताएं जिससे वो बच्चे को अच्छी तरह से सीखें। डीपीएस स्कूल का स्टाफ मेरे साथ मौजूद था, उन्होंने बताया कि वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या मेथड अपनाते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।